हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ क्वांटम नंबर्स जो कि होती है हमारी क्वांटम संख्या। फ्रेंड्स इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, इनका यूज़ क्यों होता है और ये कहाँ पर काम आते हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो देखने से पहले अगर फ्रेंड्स आपको ये नहीं पता कि परमाणु अणु क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये कहाँ पाए जाते हैं, तो फ्रेंड्स तो अगर आपको ये नहीं पता तो ये वीडियो थोड़ी आपको कम समझ में आए। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको परमाणु इलेक्ट्रॉन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है तो फ्रेंड्स आप एक मेरी वीडियो देख लो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है सबसे ऊपर। फ्रेंड्स वो वीडियो एक बार देख लो, उसके बाद इसी वीडियो पर वापस आ जाना। फ्रेंड्स उससे आपका ये प्रॉफिट होगा, ये वीडियो आपको 100% समझ में आएगी। समझ में तो अब भी आ जाएगी बिना वो वीडियो देखे, पर तब 90% आएगी। लेकिन एक बार वो वीडियो देख लोगे ना परमाणु अणु क्या होता है तो आपको 100% वीडियो समझ में आ जाएगी। बस इस वीडियो में आपको मैं क्वांटम नंबर्स ऐसे समझाऊंगा कि आप एग्जाम में थ्योरी के रूप में भी लिख कर आ सकते हो। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं क्वांटम नंबर्स का हम यूज़ क्यों करते हैं, मतलब क्यों है क्वांटम नंबर। तो फ्रेंड्स थ्योरी लिखिए, मैं आपको समझाने वाला हूँ, यही आप एग्जाम में लिख कर आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स समझो, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और उस परमाणु से संबंध इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण जानकारी क्वांटम संख्या के आधार पर बताई जाती है। इतनी लाइन का क्या मतलब हुआ कि फ्रेंड्स जो हमारा परमाणु है, परमाणु के अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो फ्रेंड्स उस इलेक्ट्रॉन की जानकारी हम क्वांटम नंबर के आधार पर हमें पता चलती है। मतलब कि हमारे क्वांटम नंबर हमारे इलेक्ट्रॉन की जानकारी देते हैं, जो इलेक्ट्रॉन का है हमारा परमाणु के अंदर। इसलिए मैं बोल रहा था कि आपको परमाणु और इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स जाकर पहले वो वीडियो देख लेना, चाहे इसके बाद देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है सबसे ऊपर। ठीक, चलो इतनी चीज़ समझा दी कि परमाणु के अंदर जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है उसकी गतिविधियों को देखने को, मतलब इलेक्ट्रॉन की जानकारी हम क्वांटम नंबर्स के आधार पर मिलती है। मेन लाइन यह है कि जो हम इलेक्ट्रॉन की जो जानकारी है हमारी वो क्वांटम नंबर्स के आधार पर मिलती है। उसके बाद आते हैं यहाँ तक, किसी भी परमाणु में कक्षाएं या उपकक्षाएं होती हैं और परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की स्थिति, ऊर्जा, आकृति आदि कई प्रकार की जानकारी क्वांटम संख्या के आधार पर दी जाती है। इतनी चीज़ का क्या मतलब हुआ। तो ये कह रहा है कि हमारे परमाणु में कक्षाएं होती हैं, मतलब ऑर्बिटल्स होते हैं। कक्षा को इंग्लिश में ऑर्बिटल्स बोलते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे जो कक्षाओं में ऑर्बिटल्स होते हैं, मतलब सॉरी कक्षा में ऑर्बिटल नहीं होते, कक्षा को ही ऑर्बिटल बोलते हैं। ठीक, किसी भी परमाणु में कक्षाएं उपकक्षाएं होती हैं। चलो इतनी बात समझ में आ गई हमें। फिर परमाणु की उपस्थिति इलेक्ट्रॉन में, मतलब परमाणु के अंदर जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसकी स्थिति मतलब पोजीशन, मतलब वो कर क्या रहा है इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब यह है क्वांटम नंबर के आधार पर हम इलेक्ट्रॉन की जानकारी प्राप्त करते हैं। ये मैंने लिखा है ना, कई प्रकार की जानकारी क्वांटम संख्या के आधार पर दी जाती है। मतलब क्वांटम संख्या के थ्रू हम इलेक्ट्रॉन की जानकारी प्राप्त करते हैं। चलो अब इतनी लाइन का मतलब समझाता हूँ आपको। इलेक्ट्रॉन की अलग अलग जानकारी को अलग अलग क्वांटम संख्या के आधार पर प्रदर्शित किया जाता है। इसका मतलब क्या है, तो फ्रेंड्स हमारे इलेक्ट्रॉन की काफ़ी सारी जानकारी होंगी। तो फ्रेंड्स सारी जानकारी हम 4 क्वांटम संख्या होती है उनके आधार पर ज्ञात करते हैं। मतलब फ्रेंड्स अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आई वीडियो में तो फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, मैंने क्या कहा, मतलब जो हमारा इलेक्ट्रॉन होगा उसकी जानकारी हम क्वांटम संख्या के आधार पर ज्ञात करते हैं। ठीक, तो फ्रेंड्स हमारी क्वांटम संख्या होती है 4। क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती हैं जो हमें इलेक्ट्रॉन की अलग अलग जानकारी देती हैं। फ्रेंड्स पहली क्वांटम संख्या होती है हमारी मुख्य क्वांटम संख्या। पहली तो हुई हमारी ये। दूसरी होती है, बस इनके बारे में भी आपको मैं भी बताऊंगा। पहले तो हो गई हमारी मुख्य क्वांटम, दूसरी होती है हमारी दिगंशी क्वांटम संख्या, दूसरी ये हो गई। तीसरी हमारी कौन सी होती है, तीसरी होती है हमारी चुंबकीय क्वांटम संख्या, क्वांटम संख्या। और चौथी होती है हमारी चक्रण क्वांटम संख्या। वैसे चारों जो है हमारे इलेक्ट्रॉन की जानकारी देती हैं हमें। ये चारों क्वांटम संख्या है। कहने का मतलब क्या है, क्वांटम संख्या करती क्या है, ये हमें इलेक्ट्रॉन की जानकारी देती हैं। जो इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, हमारा परमाणु के अंदर। ठीक, चलो अब सबसे पहले मैं आपको ये 4 ही समझाने वाला हूँ, ये चारों क्या क्या बताती हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। सबसे पहले आ जाते हैं अपनी मुख्य क्वांटम संख्या पर। चलो फ्रेंड्स ये रहे सारे मुख्य क्वांटम संख्या के
पॉइंट्स फ्रेंड्स, इनको आप नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, कैसे भी आप लिख लेना, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो फ्रेंड्स पहला पॉइंट है हमारा मुख्य क्वांटम संख्या क्या। इस क्वांटम संख्या के द्वारा हम इलेक्ट्रॉन की कक्षा तथा ऊर्जा स्तर का पता लगाया जाता है। मतलब मुख्य क्वांटम संख्या से हम इलेक्ट्रॉन की कक्षा और उसकी ऊर्जा स्तर का पता लगाया जा सकता है। किसके द्वारा? मुख्य क्वांटम संख्या के द्वारा ये किया जाता है, लगाया जाता है। ठीक, अब आता है जिससे हमें यह भी पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक से कितनी दूरी पर स्थित है। इस क्वांटम संख्या के द्वारा हम ये भी पता लगा सकते हैं कि जो बड़ा इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से कितनी दूरी पर स्थित है। मतलब नाभिक क्या है हमारा? न्यूक्लियस। नाभिक कहाँ होता है? परमाणु के अंदर। इसलिए मैं बोल रहा था वो वीडियो एक बार जाकर देख लो। ठीक है, हाँ, कहाँ था मैं? जिससे यह भी पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक से कितनी दूरी पर स्थित है। तो फ्रेंड्स हम मुख्य क्वांटम संख्या की सहायता से ये भी बता सकते हैं कि नाभिक से हमारा इलेक्ट्रॉन कितनी दूर पर स्थित है। मुख्य क्वांटम संख्या से इसका आकार भी बताया जा सकता है। इसका आकार क्या होता है? यहाँ आएगा होता है। मतलब इस मुख्य क्वांटम संख्या के द्वारा हम इलेक्ट्रॉन का आकार भी बताया जा सकता है। दूसरा पॉइंट आता है मुख्य क्वांटम संख्या को n से प्रदर्शित किया जाता है। फ्रेंड्स एग्जाम में जब आपका क्वेश्चन आए तो फ्रेंड्स आपको ये पॉइंट्स बनाकर ही लिख कर आना है। क्या है दूसरा पॉइंट? इसे n से प्रदर्शित किया जाता है। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पर। यह क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के बारे में बताती है। मतलब ये क्वांटम संख्या जो है, मुख्य क्वांटम संख्या हमारी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के बारे में बताती है। यह क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के वेग के बारे में बताती है। मुख्य क्वांटम संख्या हमारे इलेक्ट्रॉन के वेग के बारे में भी बताती है। थर्ड पॉइंट क्या आता है? यह क्वांटम संख्या त्रिज्या या आकार के बारे में भी बताती है। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है उसकी त्रिज्या क्या है, उसका आकार क्या है, वो भी हम मुख्य क्वांटम संख्या के द्वारा पता लगा सकते हैं। होता है सिक्स पॉइंट, किसी भी कोश में कक्षकों की संख्या n² तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² सूत्रों द्वारा ज्ञात करते हैं। कहने का मतलब क्या है? यदि हमें कक्षक किसी भी कोश के अंदर, क्योंकि फ्रेंड्स किसी भी कोश के अंदर कक्षक होते हैं, ठीक है, तो क्या लिखा है मैंने? किसी भी कोश में कक्षकों की संख्या n² फॉर्मूले से और इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² फॉर्मूले से प्राप्त कर लेते हैं। ठीक, ये मुख्य क्वांटम संख्या के 6 पॉइंट हुए। क्लियर? कुछ नहीं था, खाली थ्योरेटिकल है, आराम से लिखे आना। अब आती है सेकंड, क्या है हमारी? दिगंशी क्वांटम संख्या आती है हमारी दिगंशी क्वांटम संख्या। चलो फ्रेंड्स अब ये समझते हैं ये क्वांटम संख्या हमें क्या क्या बताती है। यह क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के उपकोश के बारे में बताती है कि इलेक्ट्रॉन कौन से उपकोश से संबंधित है। मतलब यह क्वांटम संख्या ये हमें बताती है कि इलेक्ट्रॉन हमारे कौन से उपकोश में है, मतलब किस उपकोश से संबंधित है। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट है इसे L से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब दिगंशी क्वांटम संख्या को L से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड पॉइंट, परमाणु में कोश उपकोश के बने होते हैं जो कि SPDF होते हैं। मतलब परमाणु में हमारे कोश होते हैं जो कि उपकोशों के बने होते हैं। मतलब कोश जो बना होता है वो उपकोशों का बना होता है, जो कि हमारे क्या क्या होते हैं? SPDF 4 होते हैं। एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो कि परमाणु के अंदर जो कोश होते हैं वो उपकोशों के बने होते हैं जो कि हमारे SPDF होते हैं। अब आता है फोर्थ पॉइंट पर। यह क्वांटम संख्या कक्षक की आकृति निर्धारित करती है। मतलब ये जो हमारी दिगंशी क्वांटम संख्या है ये हमारे कक्षक की आकृति, मतलब उसका आकार निर्धारित करती है, मतलब बताती है। अब आता है फिफ्थ पॉइंट पर। किसी भी उपकोश में कक्षकों की संख्या 2n+1 सूत्र के द्वारा ज्ञात की जाती है और इलेक्ट्रॉन की संख्या 2l+1 सूत्र के द्वारा ज्ञात की जाती है। फ्रेंड्स ये वो पॉइंट हैं जो आपको लिख कर आने हैं। मैं आपको पॉइंट समझाता हुआ चल रहा हूँ, कोई भी दिक्कत हो कमेंट में करके बताओ। क्या था ये पॉइंट? किसी भी उपकोश में कक्षकों की संख्या 2l+1 सूत्र के द्वारा तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या 2l+1 सूत्र के द्वारा ज्ञात की जाती है। चलो आते हैं सिक्स पॉइंट पर। दिगंशी क्वांटम संख्या द्वारा किसी इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग का मान μI ज्ञात किया जाता है। अब ये समझो फ्रेंड्स, दिगंशी क्वांटम संख्या के द्वारा ना हम इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कर सकते हैं और कोणीय संवेग को μI से रिप्रेजेंट करते हैं। म्यू ऐसे बनाया जाता है U की तरह। म्यू ऐसे मत बनाना, ये गलत हो जाएगा। म्यू ऐसे। दिगंशी क्वांटम संख्या द्वारा इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वो कोणीय संवेग का मान ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? μI = √L L+1 × H 2
म्यू आई इक्वल्स टू अंडर रूट एल एल प्लस 1 इंटू एच अपॉन 2 पाई। ठीक है, क्या बोला मैंने, ये क्या हो गया, म्यू आई सफिक्स में है इक्वल टू अंडर रूट एल एल प्लस 1 इंटू में एच अपॉन 2 पाई। ठीक, अब आते हैं 7th पॉइंट पर। 7th पॉइंट क्या है, एन का मान 1 से प्रारंभ होता है। अब ये एन कहाँ से आया फ्रेंड्स, एन ही हमारा यही था जो हमारी मुख्य क्वांटम संख्या थी, जो हमारी पहली थी, क्योंकि इसे हम एन से प्रदर्शित करते थे ना। तो ये क्या बोला मैंने कि जो हमारा एन का मान 1 से प्रारंभ होता है, लेकिन जबकि एल का मान 0 से प्रारंभ होता है। एल क्या है, हमारी द्विघांशी क्वांटम संख्या। एन का मान 1 से प्रारंभ होता है, एन क्या था, मुख्य क्वांटम संख्या, जो मैंने पहली पढ़ाई। अब है दूसरा क्या है, एल का मान, हाँ एन का मान 1 से प्रारंभ होता है, जबकि एल का मान 0 से प्रारंभ होता है। मतलब एल का मान अधिकतम n-1 के बराबर होता है। ये पॉइंट मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। एन का मान 1 से प्रारंभ होता है, मतलब जो हमारा एन क्या था, मुख्य क्वांटम संख्या। एन का मान 1 से प्रारंभ होता है, जबकि एल का मान 0 से प्रारंभ होता है। एल क्या है, 0, मतलब इसका मान 0 से स्टार्ट होता है। प्रारंभ मतलब स्टार्ट। ठीक, अतः मतलब कि इतनी लाइन का क्या कंक्लूजन निकला, अतः हमें ये पता चला कि एल का जो मान होगा वो अधिकतम n-1 के बराबर होता है। ठीक, 2 मैंने आपको समझा दी। अब आते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या के ऊपर। चुंबकीय क्वांटम संख्या यह क्वांटम संख्या, पहला पॉइंट, यह क्वांटम संख्या कक्षक के बारे में बताती है। ये जो हमारी क्वांटम संख्या है, ये कक्षक के बारे में बताती है। इसे स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है, एम का मान -L से +L होता है। जो हमारा ये एम है, इसका मान -L से +L होता है। फोर्थ पॉइंट, यह क्वांटम संख्या अभिविन्यास के बारे में भी बताती है। ये जो हमारी क्वांटम संख्या है, ये अभिविन्यास के बारे में भी हमें बताती है। फिफ्थ पॉइंट क्या आता है, किसी भी कोश में कक्षकों की कुल संख्या n² सूत्र द्वारा ज्ञात की जाती है। मतलब किसी भी कोश में कक्षकों की कुल संख्या, मतलब कोश में कक्षक होते हैं, तो अगर हमें किसी भी कोश के कक्षकों की कुल संख्या ज्ञात करनी है तो हमें n² फॉर्मूला लगाना होगा। ठीक, जहाँ पर n क्या है, n हमारी मुख्य क्वांटम संख्या होती है। ठीक, समझने चीज, किसी भी कोश में कक्षकों की संख्या n² सूत्र के द्वारा ज्ञात करते हैं हम। समझ गए इतनी चीज। इस समय पता चला कि कोश के अंदर कक्षक होते हैं, क्योंकि लिखा है ना, किसी भी कोश में कक्षकों की कुल संख्या n² सूत्र द्वारा ज्ञात करते हैं, जहाँ n मुख्य क्वांटम संख्या होती है। लास्ट पॉइंट क्या है हमारा, किसी उपकोश में उपस्थित कक्षकों की कुल संख्या चुंबकीय क्वांटम संख्या के कुल मान के बराबर होती है। मतलब किसी उपकोश में उपस्थित कक्षकों की कुल संख्या, मतलब जो हमारे उपकोश होंगे उसमें जितने भी कक्षकों की कुल संख्या होगी, मतलब उपकोश के अंदर जितने भी कक्षकों की संख्या होगी ना, वो चुंबकीय क्वांटम संख्या के कुल मान के बराबर होगी। मतलब उपकोश के अंदर के कक्षक इक्वल टू चुंबकीय क्वांटम संख्या का कुल मान। और इसको, हाँ समझ गए, किसी उपकोश में उपस्थित कक्षकों की कुल संख्या चुंबकीय क्वांटम संख्या के कुल मान के बराबर होती है। अब ठीक, जिसे निम्न सूत्र के द्वारा ज्ञात करते हैं। जो मैंने बोला ना कि कुल मान के बराबर होती है, अब इसको ज्ञात कैसे करेंगे, वो उसके लिए फॉर्मूला है m = 2l+1। ठीक, चलो चुंबकीय क्वांटम संख्या समझ में आ गई। इसके हमारे 5-6 पॉइंट कंप्लीट हो गए। फ्रेंड्स कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके बता देना। अब आती है लास्ट हमारी चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या क्या होती है, यह क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बताती है। चक्रण मतलब चक्कर की, हमारा इलेक्ट्रॉन कितना चक्कर काट रहा है। चक्रण मतलब चक्कर काटना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है परमाणु के अंदर। ठीक, इसे स्मॉल s से प्रदर्शित करते हैं चक्रण क्वांटम संख्या को। s का मान 1/2 होता है। थर्ड पॉइंट क्लियर। फोर्थ पॉइंट आता है, यह क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बताती है। हाँ, मतलब जो हमारा परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता रहता है, ये चक्रण क्वांटम संख्या उस चीज़ को बताती है। अगर इलेक्ट्रॉन दक्षिणावर्त चक्रण कर रहा है, दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज चक्कर लगा रहा है तो s = +½ लेते हैं और एरो ऊपर को लगाते हैं। ठीक, और तथा यदि इलेक्ट्रॉन वामावर्त मतलब काउंटर क्लॉकवाइज, मतलब क्लॉकवाइज नहीं, वामावर्त होता है काउंटर क्लॉकवाइज चक्रण कर रहा है, तो उसे s = -½ लेते हैं तथा इसका चिन्ह नीचे को होता है। इसको एक बार बताता हूँ, यदि इलेक्ट्रॉन हमारा क्लॉकवाइज घूम रहा है तो s = पॉजिटिव लेते हैं और एरो ऊपर को लगाते हैं। और अगर हमारा इलेक्ट्रॉन
काउंटर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो एस बराबर -½ लेते हैं और नीचे को साइन लगाते हैं। -½ मतलब -1/2। अब आते हैं एक और पॉइंट पर। एस का मान एक इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करता है। जो हमारा एस है ना, चक्रण क्वांटम संख्या जो उसका एस है, तो एस का मान एक इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करता है। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पर चक्रण क्वांटम संख्या के। फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर चक्रण करता है, हमें पता चल गया, हाँ ठीक है। तो इसके कारण कोणीय संवेग होता है। इसके कारण जो कोणीय संवेग होता है, मतलब जब हमारा इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर चक्रण करता है ना, चक्कर लगाता है, तो उसके कारण हमारा कोणीय संवेग उत्पन्न होता है, स्टार्ट होता है। जब हमारा इलेक्ट्रॉन अक्ष पर चक्कर लगाता है तो उसके कारण कोणीय संवेग उत्पन्न होता है, स्टार्ट होता है। तो उस चक्रण कोणीय संवेग को μs कहते हैं। जो था ना, मैंने बोला कि कोणीय संवेग होता है स्टार्ट इलेक्ट्रॉन को चक्कर लगाने पर, तो उस चक्रण कोणीय संवेग को ना हम μs बोलते हैं। म्यू और सफिक्स में s, ठीक। अब इस μs को ज्ञात कैसे करेंगे? इसका एक फॉर्मूला होता है μs = √s+1 × h/2π, जहाँ पर s चक्रण क्वांटम संख्या होती है और s का मान हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, मतलब पॉजिटिव के 1/2 लेते हैं, माइनस के 1/2 नहीं लेते इस फॉर्मूले में। अभी एक बार पॉइंट आपको रिपीट कर देता हूँ। इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर घूमता रहता है, चक्कर लगा रहता है, तो इसके चक्कर लगाने की वजह से कोणीय संवेग उत्पन्न होता है। अब इस कोणीय संवेग को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? उसको μs से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस μs का मान कैसे निकलेगा? वो मान इस फॉर्मूले से निकलेगा, जो होता है हमारा μs = s+1 × h/2π। यहाँ पर s जो है चक्कर क्वांटम संख्या होती है और s का मान सदैव 1/2 लेते हैं, मतलब पॉजिटिव के हाफ लेते हैं, नेगेटिव के हाफ नहीं लेते। बस वीडियो हुई पूरी। फ्रेंड्स, मैंने आपको पूरी 4 की 4 क्वांटम संख्याएं सिखा दी हैं। तो फ्रेंड्स, एक बार आप जाकर वो परमाणु वाली वीडियो भी देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। वीडियो पसंद आई हो तो फ्रेंड्स लाइक कर देना। थैंक यू।